हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस करोगे या फिर बीएमएस करोगे तो आपको ओवरऑल जो खर्चा होगा ना टोटल वो कितना होगा। चाहे आप एमएस करो उसके बाद प्राइवेट या फिर बीएमएस के बाद आप एमएस करो प्राइवेट, तो ओवरऑल मैं फुल बताने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखो, अगर आप एमबीबीएस की बात करोगे तो अगर आप इंडिया में रह के बात कर रहे हो तो इंडिया में आपका 15 से 20 लाख रुपए पर ईयर जाना ही जाना है अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस करोगे, है ना। तो आप ऐसा ओवरऑल मान के चल लो कि जो फुल पैकेज होगा, मतलब 5.5 साल की जो एमबीबीएस होती है उसमें आपका जो फीस जाएगा वो जाएगा 1 करोड़ रुपए। ये तुम सबसे सुनते हो, है ना, 1 करोड़ 15 हजार के समथिंग जाता है कुछ। तो तुम मोटा मोटा मान के चलो कि तुम्हारा 1 करोड़ तो जाना ही जाना है पैसा, है ना, 5.5 साल का। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बीएमएस की देखूंगी, अगर मान लो आप एमबीबीएस नहीं करना चाहते, प्राइवेट आप बीएमएस करना चाह रहे हो, तो उस केस में आपकी जो होती है वो कितनी होती है, 2.5 से 4 लाख रुपए सालाना जाती है। चालान कितनी जाएगी, सालाना जाएगी, चालाना कह रही हूँ मैं। ठीक है, सालाना आपकी जाएगी 2.5 से 4 लाख रुपए। तो अगर देखो इससे ऊपर भी जाती है, मैंने 5 लाख तक देखा है, लेकिन जो मोस्टली बच्चे होते हैं ना वो पार्टिसिपेट इन इसी रेंज के बीच में करते हैं। कोई इतना हाई फाई नहीं करता है कि वही 7 लाख रुपए महीने मतलब सालाना दे रहा है या 8 लाख रुपए सालाना दे रहा है। तो जो ओवरऑल होता है ना वो 2.5 से 4 लाख के बीच में आपको अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा कॉलेज का मतलब ये नहीं होता, अगेन मैं बोलना चाहती हूँ, अच्छा कॉलेज का मतलब ये नहीं होता है कि जिसकी फीस बहुत हाई हो वही आपका अच्छा कॉलेज होता है। तो आंसर इज नो। आपका अच्छा कॉलेज कौन सा माना जाता है, जहाँ पे आपकी रेगुलर स्टडीज होती है, प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है, और वहां पे पेशेंट फ्लो आपको ठीक अच्छा सा देखने को मिलता है। उस कॉलेज को अच्छा हम बोलते हैं हम, चाहे वो अब 2 लाख पे मिल जाए, चाहे वो 2.5 लाख पे मिल जाए, चाहे वो 3 पे मिल जाए, 3.5 पे मिल जाए, 4 पे मिल जाए, 4.5 पे मिल जाए, उस कॉलेज को हम बेस्ट कॉलेज मानते हैं। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग पे बहुत अच्छे से सेट करके रखना। ये मत सोचना कि भाई जिसकी 7 लाख फीस है वो एकदम टॉप लेवल का कॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो है बात फैक्ट वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर आप बीएमएस प्राइवेट करना चाह रहे हो तो उसका जो ओवरऑल फुल पैकेज होता है ना, वो आप ऐसा मान के चलो कि 20 से 22 लाख का आराम से का हो जाएगा, होपफुली, है ना। आपको कोई भी घबराने की बात नहीं होगी, कोई भी टेंशन की बात नहीं होने वाली है। एकदम बढ़िया तरीके से आपका इसका हो जाएगा। फिर अब मैं बात करती हूँ दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एमबीबीएस और बीएमएस में। देखो, जो एमबीबीएस होता है ना वहां पे आपको एलोपैथी पढ़ाई जाती है, और जो बीएमएस होता है वहां पे आयुर्वेदा पढ़ाया जाता है ना। यही डिफरेंस होता है मेजर, और इतना नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो यही होता है कि एमबीबीएस अगर आप कर रहे हो तो आप एलोपैथी पढ़ोगे, और बीएमएस अगर आप कर रहे हो तो आप आयुर्वेदा पढ़ोगे। उसके बाद सिर्फ एक एमबीबीएस या फिर बीएमएस करना ही अच्छा नहीं होता है, आपको उसके बाद एक प्रोफेशनल अगर डॉक्टर बनना है ना, स्पेशलाइजेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद एमएस करना पड़ेगा और या फिर एमडी करना पड़ेगा, जो कि होती है आपकी 3 साल की, है ना। तो एमएस और एमडी आपको करना है आफ्टर एमबीबीएस और बीएमएस, सो दैट आपको जो भी आप पढ़े हो वो एकदम अच्छी तरीके से ग्रिप में बन पाए और एकदम बेनिफिट हो पाए आपका जो भी आपने ओवरऑल पढ़ा है। तो अगर मैं बात करती हूँ देखो एमएस के बारे में, तो जो एमएस होती है वो आपकी कम से कम, मान लो अगर आप एमएससी प्राइवेट कर रहे हो, आपने मान लो पीजी का एग्जाम दिया, उसमें आपके मार्क्स किसी भी कारण से नहीं आ पाए, तो अगर आपने प्राइवेट को चूज किया है तो एमबीबीएस के बाद आपको जो एमएस करनी पड़ेगी वो 2 से 3 करोड़ की पड़ जाएगी आपको, है ना। 3 साल के लिए बता रही हूँ मैं, 2 से 3 करोड़ की पड़ जाएगी। तो ओवरऑल फुल पैकेज कितने का आया, मतलब जहाँ पे एमबीबीएस भी आपको मिला दूं मैं प्राइवेट, और एमएस या फिर एमडी एज पर योर चॉइस, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितना मिलेगा, 3 से 4 करोड़ आपके पास अगर रुपए हैं तो आप क्या कर सकते हो, एमएस या फिर एमडी फुल प्लस एमबीबीएस फुल कर सकते हो, है ना। ये मैंने बता दी एमबीबीएस के बारे में। अब मैं बताती हूँ बीएमएस के बारे में। बीएमएस का जैसे कि हमने देखा है कि 20 से 22 लाख में आपकी बीएमएस हो जाने वाली है। ठीक है, उसके बाद बीएमएस के बाद अगर आप एमएस या फिर एमडी करते हो तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलता है, 10 से 12 लाख की आपकी एमएस और एमडी हो जाती है। अगर बहुत अच्छा कॉलेज है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा कॉलेज है, 15 से 20 लाख मान लो। ठीक है, तो फुल कंप्लीट अगर तुम देखोगे ना तो फुल कंप्लीट कितने में हो जाएगा, 40 to 45 लाख में आपका पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। मतलब 40 to 45 लाख में आपका क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा बीएमएस का। मतलब बीएमएस भी हो रही है आपकी प्राइवेट, प्लस एमएस या फिर एमडी भी हो रही है जो आप करना चाहते हो, है ना, वो भी आपका कंप्लीट हो रहा है। अब जो मेजर डिफरेंस होता है ना वो हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, कि भाई कितनी सैलरी मिलेगी। ये मैं आपको मोटा मोटा बता दी हूँ ऊपर से। ठीक है, कितनी कैसे क्या सैलरी मिलेगी अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस करते हो या फिर प्राइवेट बीएमएस करते हो, है ना। तो आपको कैसा क्या ओवरऑल
व्यू देखने को मिलता है। तो अगर मैं एमबीबीएस की बात करती हूँ, तो एमबीबीएस में देखो आपको प्राइवेट सैलरी आपको ऐसा मान के चलो कि 50 से 60 मिल जाएगी आपको। क्या मिल जाएगी? 50 से 60। या फिर इतनी तो मान के चलो, अगर आप प्राइवेट कर रहे हो तो, या फिर ऐसे मान के चलो कि 40 से 50 आपको मिल जाएगी। तो जो है वो 40 से 50 मान के चलो आप, है ना, और 55 भी जा सकती है। और अगर आप उसकी करते हो, बीएमएस की सैलरी की बात करते हो, तो वहां पे आपको 25 से 35 तक के बीच में देखने को मिल जाती है। अगर आप अच्छे डॉक्टर हो तो आपको 30 ही मिलती है, और उससे ऊपर भी जाती रहती है। फिर तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होगा ना, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ऊपर आप उठते चले जाओगे, है ना। जितनी बेकार प्रैक्टिस होगी आपके पास कोई नहीं आने वाला फिर, है ना। आपका मेडिकल अल्टीमेटली बंद नहीं हो जाने वाला है फिर। तो वो सिर्फ ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद अब देखो देखो देखो, ये तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब तुम्हें पता है एक चीज, अब तुम ये मत कहना कि यार बीएमएस की सैलरी तो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम हो गई है ना, इतना तो नहीं हो पाएगा, मतलब कैसे क्या यार, इतना पैसा फूक के जा रहे हैं यहाँ पे। कितना? 40 से 45 लाख रुपए फूक के इसमें जा रहे हैं, तो सिर्फ 25 से 35 हजार रुपए सालाना कमाने के लिए, है ना। ये तो वर्थ इट नहीं लग रहा है। तो माय डियर सुन लो कान खोल के, अगर आपने एमएस और एमडी कर लिया ना, तो उसके बाद 50 से 55 थाउजेंड ओनली आप टीचिंग से कमा सकते हो। दिमाग की घंटी खुली? हाँ, सच में खुली, दिमाग की घंटी बजी टन, है ना। कितना कमा सकते हो? 50 से 55 थाउजेंड आप सिर्फ टीचिंग से कमा सकते हो। टीचिंग करोगे, पढ़ाओगे, कमाओगे, साथ में अपना क्लिनिक भी खोल लेना। तो ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, ये तो मैंने ओवरऑल दोनों में डिफरेंस कर दिया, प्राइवेट एमबीबीएस और बीएमएस के बारे में। अब मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो। फाइनेंशियल अगर आप स्ट्रांग हो तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगी, फाइनेंशियल अगर आप बहुत अच्छे स्ट्रांग हो तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप एमबीबीएस करो, नो प्रॉब्लम। फाइनेंशियल आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप एमबीबीएस करो। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि पता नहीं उन्हें क्या तीर्थमान की यात्रा आ जाती है, वो फिर क्या करने लगते हैं, वो ये चाहते हैं कि बस मुझे एमबीबीएस करनी है। उसके चक्कर में पता नहीं अपने घर की कंडीशंस को वो समझते ही नहीं है, और एमबीबीएस करने चले जाते हैं, फिर बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनको। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है। आप लोग अपनी कंडीशन को देखो, क्योंकि हर बच्चा सेम नहीं होता, हर बच्चे की घर की कंडीशन सेम नहीं होती है। इट इज सिमिलर लाइक दैट, अगर आप स्कूल में बैठे हो तो फ्रंट बेंचर अलग होगा, बीच का बेंचर अलग होता है, और जो बैक बेंचर्स होते हैं वो अलग होते हैं, है ना। वैसे ही आपकी घर की सिचुएशन है, कोई बहुत अच्छा पैसे वाला होगा, कोई कम पैसे वाला होगा, कोई बीच वाला होगा, कोई बिल्कुल भी पैसे वाला नहीं होगा, है ना, जो कि स्ट्रगल कर रहा होगा कि पैसे उसके पास अरेंज हो। तो अपने घर की कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखो और प्रेफर करो कि आपको क्या करना है क्या नहीं। प्लीज अंधाधुंध में मत जाना कि आपका दोस्त ने क्या किया, प्राइवेट एमबीबीएस करी है, आपके फ्रेंड ने प्राइवेट एमबीबीएस करी है ना, आपके रिलेटिव्स ने प्राइवेट एमबीबीएस करी है, अड़ोसी पड़ोसी आपका प्राइवेट एमबीबीएस कर रहा है तो मैं भी कर लूं। नो, इसमें मत जाना। जो आप देखो घर पे समझो, बात करो और प्रॉपर तरीके से समझो और अपने अकॉर्डिंग करो। जो बहुत अच्छी बात पता है बीएमएस में क्या है कि आपको सर्जरी करने को भी मिलती है, तो एकदम एमबीबीएस वाली फील ही आती है आपको। और लिटरली में आप ऐसा समझ लो कि छोटा जूनियर एमबीबीएस है बीएमएस। हाँ, आप कुछ सर्जरीज को नहीं कर सकते, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बन सकते और न्यूरोलॉजिस्ट नहीं कर सकते, है ना। वरना मोस्टली सर्जरीज आप उसमें कर सकते हो, है ना। कुछ ही सर्जरीज होती है जो मेजर मेजर होती है वो नहीं कर पाते हैं। और ये सिमिलर है यार, हर कोई, तुम खुद देखो एमबीबीएस वाला जो बच्चा होता है, हर कोई तो कार्डियोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बनता ना, बहुत से अलग अलग फील्ड में जाते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जहां तक है वहां तक अपने घर की कंडीशंस को देखो और समझो, है ना। ऐसा मत करना अंधाधुंध आप करते चले जा रहे हो कि बस हाँ बस भाई जिसने बता दिया एमबीबीएस बस हमें यही करना है, आप हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, है ना। ऐसा मत करना। और अगर आप अब्रॉड जा रहे हो, अब्रॉड जा रहे हो, जैसे मान लो आपको घर पे परमिशन दे दी गई है कि आप अब्रॉड जाके पढ़ सकते हो, तो सबसे बेस्ट कंट्री बता रही हूँ, है ना, जो चीप भी मिलेगी आपको और सेफ भी है ना, ओवरऑल आपको। तो वो आपको रशिया देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपको 25 से 30 लाख में आपकी पूरी एमबीबीएस डन हो जाने वाली है। हाँ, 25 से 30 में पूरी एमबीबीएस आपकी डन हो जाएगी। और यहाँ पे इंडिया में कितने में हो रही है? 1 करोड़ में। यार तभी तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जाता है कि मतलब घर जो इंडिया है, इंडिया में इतना हाई फाई रेट बढ़ा दो कि बच्चे खुद निकल निकल के बाहर जाएंगे, नहीं हमें नहीं करनी, हम बाहर जा रहे हैं, है ना। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और लाइट नहीं थी इसलिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ा मुझे, है ना। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय। और पढ़ते रहना, है ना। पेपर आपके धीरे धीरे करके, स्लोली स्लोली करके पास आ रहा है। आज 30 जुलाई है,
कल से 1 अगस्त है, आपका जुलाई महीना पूरा जा चुका है, अब आपका अगस्त आने वाला है। तो जो बच्चे प्लानिंग कर रहे थे कि मैं 1 तारीख से पढ़ूंगा, है ना, जो कि ऐसा कभी होता नहीं है कि नेक्स्ट वीक से पढ़ूंगा, सुबह से पढ़ूंगा, शाम से पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, 20 घंटे पढ़ूंगा, 25 घंटे पढ़ूंगा, है ना, वो होता नहीं है। जो जिसने सोचा था कि 1 जुलाई से पढ़ूंगा, तो जिसने एक फर्स्ट डेट, है ना, 1 अगस्त को अपना टारगेट बनाया, अपना उसको अचीव करना। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।